वेलकम टू विंसम मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीटा फंक्शन का थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, उससे पहले हम लोग ने दो प्रॉपर्टी पढ़ा है, तो उसका हम लोग पहले रिवीजन करेंगे और फिर हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर इसका भी वही चीज करेंगे, देखेंगे क्यों जरूरत पड़ा, ठीक है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। फिर एग्जाम्पल से हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे और इसका प्रूफ भी देखेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग पहले बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं रिवीजन पे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को पता था कि बीटा फंक्शन किसको बोलते हैं। बीटा एम एन बराबर होता है 0 to 1 एक्स टू द पावर m माइनस वन, वन माइनस एक्स टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, तो ये टू वेरिएबल फंक्शन होता है। मैंने बताया आप लोग को, अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दोनों प्रॉपर्टी देखिए, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ताकि आगे जितना भी क्वेश्चन हो अच्छा से बने। प्रॉपर्टी जब तक नहीं समझेंगे तब तक नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये टू वेरिएबल फंक्शन था, डिपेंड किस पे कर रहा था, पावर पे। क्लियर होता है, यहाँ एक्स एक्स, यहाँ एक्स है तो यहाँ वन माइनस एक्स, तो यहाँ डी एक्स, तो यहाँ पी होगा तो वन माइनस पी डी पी। तो डिफिनेशन ये था बीटा फंक्शन का। पहला प्रॉपर्टी क्या था कि सिमेट्रिक होता था, हम लोग लिख सकते थे बीटा एम एन को बीटा एन एम। क्लियर हो रहा है आप लोग को। इसको हम लोग प्रूफ किससे किए थे, तो ये चीज ध्यान में रखिए, हम लोग 0 to a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स का यूज करके हम लोग क्या किए थे, फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूव किए थे। यही चीज आप लोग को ध्यान रहेगा तो हम लोग आराम से प्रॉपर्टी लगाएंगे, डिफिनेशन में प्रूव हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हम लोग का क्या था कि 0 to π/2। बोलिए, आई होप याद होगा, मेरे साथ साथ बोलिए, आप लोग पहले बोलिए। ठीक है, टू, वेरी गुड। साइन टू द पावर 2n माइनस वन थीटा, वेरी गुड। कॉस टू द पावर 2n माइनस वन थीटा डी थीटा, ये क्या था, इसका सेकंड प्रॉपर्टी था। इसको भी हम लोग बोल सकते हैं बीटा एन एन। ठीक है, इसका क्या इंपॉर्टेंस था मैंने बताया, क्वेश्चन भी बताया था, उसको आप लोग जरूर देखिए। और इसमें क्या था, चेंज क्या था कि ये ट्रिग्नोमेट्री में आ रहा था। ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को जो क्वेश्चन देगा उसके रेशियो में तो हम लोग इसमें ट्रांसफॉर्म करेंगे। जहां भी लिमिट π/2 दिखेगा तो हम लोग को पता चल जाएगा कि इस प्रॉपर्टी में लाना है। क्लियर होता है आप लोग को। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, इसको हम लोग किसका यूज करके प्रूव किए थे, तो सिंपल सा काम हम लोग किए थे, क्या, एक्स बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्यों किए थे मैंने ये भी बताया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। तो थर्ड प्रॉपर्टी में क्या दिख रहा है आप लोगों को, चलिए वहां हम लोग आ चुके हैं। तो देखिए, ये तो इसका डिफिनेशन होता है। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, तो बहुत ही अच्छा बात है। एक और चीज हम लोग को मिला पहचानने के लिए कि इस तरह का भी होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, बीटा एम एन। मतलब क्या हो रहा है, हम लोग का काम एक तरह से और आसान हो रहा है। मतलब इस तरह का जब भी इंटीग्रल दिखे तो हम लोग बोल सकते हैं हाँ ये क्या है, बीटा एम कॉमा एन है। ठीक है, मतलब हम लोग के पास तीन चीज हो चुका है, पहला ये था, दूसरा क्या था 0 to π/2 वाला, और तीसरा ये। तीनों को हम लोग जब भी देखेंगे तो हम लोग को स्माइल आना चाहिए, हाँ यार ये क्या है, बीटा एम कॉमा एन है। ठीक है, तो चलिए इसमें अंतर क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी में क्या था, π/2 जा रहा था लिमिट, और इसमें क्या है, इन्फिनिटी जा रहा है। तो मतलब आप लोग को हैशटैग खेल जो चल रहा है यहाँ पे, किसका चल रहा है, लिमिट का चल रहा है। किसका, लिमिट का। पहले क्या था 1, फिर क्या था π/2, फिर क्या है, इन्फिनिटी। मतलब पहले पहले 1 के लिमिट में हम लोग को पता है डिफिनेशन, फिर π/2 के लिमिट में पता चल गया, इन्फिनिटी के लिमिट में पता चल गया। मतलब हम लोग को जब भी एक तरह से कभी दिख जाए 0 to ∞, अगर सपोज कीजिए एलएचएस और आरएचएस प्रूव करना है, 0 to ∞ दिया हुआ है आरएचएस में, ठीक है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि थर्ड प्रॉपर्टी लगाना है। मतलब इतना क्लियर होना चाहिए, π/2 देखते हम लोग को पता चल जाना चाहिए हाँ सेकंड प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस था लिमिट का यहाँ। दूसरा क्या है कि 0 to ∞ होता है तो इस तरह का दिखता है, मतलब x के पावर में m-1 दिखता है और 1 प्लस एक्स के पावर में m प्लस n दिखता है। मतलब पहले x था और नीचे यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 प्लस एक्स आ रहा है। ठीक है, और यहाँ m-1 है तो यहाँ क्या है, m प्लस n है। ठीक है, n-1 नहीं है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब चलते हैं हम लोग इसके प्रूफ पे। और ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करके समझेंगे। ठीक है, समझ जाएंगे, ऑटोमेटिक बन जाएगा। चलिए, प्रूफ इसका सिंपल सा है। देखिए हम लोग को जानना कहाँ से है, हम लोग को देखिए ये x है, यहाँ भी x है, लेकिन ये 1 माइनस एक्स क्या बन रहा है, 1/1 प्लस एक्स। ठीक है, आपको चेंज क्या, ये तो सेम है ना आपका, देखिए ये सेम है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है, 1 माइनस एक्स आपका बदल जा रहा है 1/1 प्लस एक्स में। यार इतना बड़ा चेंज, क्या सोचेंगे, बस यही सोचेंगे, काम खत्म। आप लोगों को मैंने 1000 बार यही बताया है कि आप लोगों को सोचने आना चाहिए, क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक बनेगा और इतने आराम से बनेगा ताकि आप लोगों को कभी मतलब दिक्कत ही नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए x को क्या डालें, क्या डालें, ये तो क्लियर दिख रहा है कि यहाँ साइन वगैरह नहीं है, टेन वगैरह नहीं है।
ठीक है, मतलब वेरिएबल ही सब्स्टिट्यूट करना है, ट्रिग्नोमेट्री का तो काम खत्म है यहाँ पे, उसको तो लाना ही नहीं है बीच में। अब यहाँ पे क्या डाले कि लिमिट भी हम लोग का क्या हो जाए 0 टू इन्फिनिटी, मतलब जब x 0 हो तो ये 0 हो, जब ये मतलब x 1 हो तो वो इन्फिनिटी हो। ठीक है, किस तरह इस तरह का हम लोग को सोचना है, या तो 0 इन्फिनिटी आ जाए या इन्फिनिटी 0 आ जाए, इस तरह का कुछ आ जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, 1 माइनस एक्स की जगह पे क्या हो सकता है जो 1/1 + x आ जाए। ठीक है, तो हम लोग x को तो x में सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, x को y में लेंगे तो z में लेंगे, तभी तो यहाँ x हट के dx dz आएगा। ठीक है, और हम लोग को ये पता है कि बीटा फंक्शन वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब यहाँ y भी हो सकता है, यहाँ 1 + y, तो यहाँ dy। क्लियर है, तो हम लोग को क्या करेंगे, कुछ इस तरह सब्स्टिट्यूट करेंगे कि 1/1 + x की तरह दिख जाए। ठीक है, या तो y दिख जाए या तो z दिख जाए, 1/1 + z। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 1/1 + y सब्स्टिट्यूट करते हैं x को, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है 1 + y। क्लियर है, और यहाँ -1, और यहाँ हो रहा है 1 + y, तो 1 से 1 हो जा रहा है आप लोग का कैंसिल, और क्या आ जा रहा है y/1 + y। और इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, y/1 + y, मतलब पावर में हम लोग लिखेंगे n-1। सोचना है हम लोग को, तब लिखना है। अब देखिए इतना लिखने के बाद हम लोग का 1/1 + y आपको अलग होता हुआ दिख रहा है कि नहीं, के पावर में n-1, और y के पावर में n-1 अलग हो गया। क्लियर हो गया, तो जो हम लोग को टर्म चाहिए था, ये टर्म, इसके बिना क्या होगा, इस तरह का हम लोग को दिखेगा नहीं। अब हम लोग लास्ट में बोल सकते हैं सब चीज करने के बाद y = x, तो क्योंकि वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता है, पावर पे डिपेंड करता है, n-1 पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 1/1 + y, इमेज बन गया माइंड में आप लोग के। अब चलिए हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं आराम से। ठीक है, x = 1/1 + y, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ भी देखिए आप लोगों को दिख रहा है कि 1/1 + y, यहाँ भी मैंने बता ही दिया 1/1 + y आ रहा है। पावर में यहाँ m-1 आएगा, नीचे पावर में n-1 आएगा। देखिए ये भी तो होगा 1/1 + y के पावर में m-1 x के जगह पे, तो यहाँ m-1 आएगा, वहाँ n-1 आ रहा था, मतलब दोनों ऐड हो जाएगा, नीचे दोनों 1 से 1 कट जाएगा, m + n आ गया। क्लियर हो रहा है, सॉरी 1 से 1 ऐड हो गया, फिर उसके बाद जो dx = dy जो हम लोग लिखेंगे, इसमें भी पावर में -2 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है, देखिए आप लोग को सोचना था बस। तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग ताकि और क्लियर हो जाए, -1/1 + y², क्लियर हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पावर में 2 आ रहा है, तो इसका भी काम है। ठीक है, dy, जब हम लोग का x 0 होगा, जब हम लोग का x 0 होगा तो y क्या होगा, सिंपल सा बात है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 + y/1/x। क्लियर हो रहा है, जब हम लोग का x 0 हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है, 1 + y, 1 + y इन्फिनिटी पे जा रहा है, दैट मीन्स 1 भी इन्फिनिटी पे जा रहा है, मतलब इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी। ठीक है, तो जब हम लोग का x 0 है तो y क्या है, इन्फिनिटी, और जब हम लोग का x 1 है तो y क्या है, 0, 1/1 - 1। क्लियर हो रहा है, अब इसको हम लोग आराम से लिख सकते हैं, जब x हम लोग का 0 है तो y इन्फिनिटी है, जब x हम लोग का 1 है तो y क्या है, 0 है। देखिए 0 टू इन्फिनिटी आ रहा है, हम लोग को चाहिए 0, इन्फिनिटी टू 0 आ रहा है, हम लोग को चाहिए 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, देखते हैं हम लोग, अपने आप चमक जाएगा आप लोग का भी, बस लिखते मात्र समझ में आ जाएगा। ठीक है, 1/1 + y, x की जगह पे पावर में m-1 आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ 1/1 + y मैंने अप्रोच पहले ही बताया। ठीक है, तो ये क्या बन रहा था, y के पावर में y/1 + y, और पावर में क्या आ जाएगा, n-1, और dy की जगह पे क्या हो जाएगा, सॉरी dx की जगह पे -1/1 + y का होल स्क्वायर dy। और इस माइनस को अगर हम लोग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट चेंज हो जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है, लाइक a to b है। ठीक है, अगर माइनस है fx dx, तो माइनस हटाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, b to a। ठीक है, जो भी हो यहाँ पे उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो माइनस हटाएंगे तो हम लोग का सबसे पहला काम क्या हो गया, 0 टू इन्फिनिटी। क्लियर होता है, 1 के पावर में m-1, और यहाँ पे क्या है, y के पावर में n-1, और 1 के पावर में 1, कहेंगे माइनस तो हट गया, तो 1 के पावर में कुछ भी हो 1 होगा। मेन क्या है, ऊपर में y, तो y के पावर में हम लोग लिख देंगे n-1, और नीचे क्या है, देखिए 1 + y 1 + y 1 + y, दिस वाज द इंटेंशन। इसी के लिए हम लोग क्या किए हैं, x = 1/1 + y इसलिए लिए हैं ताकि यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाए, 1 + y आ जाए, यहाँ तो आ ही रहा है नीचे 1 + y, और डिफरेंशिएशन करने में भी क्या आ रहा है, नीचे 1 + y। अब देखिए 1 + y रहने दीजिए,
ठीक है। इसके पावर में क्या था m-1, इसके पावर में n-1 और इसके पावर में 2, तो दोनों क्या हो जाएगा ऐड, -1 -1 2, खत्म खत्म खेल खत्म। ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी y के पावर में n-1 अपॉन 1 प्लस y के पावर में m प्लस n। और मैंने पहले ही बताया है हम लोग x और y में लिए तो हम लोग इसको आराम से लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी x के पावर n-1 1 प्लस x के पावर m प्लस n। क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज किस पे डिपेंड नहीं करता है, इंटीग्रेशन के वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता है, उसके पावर पे डिपेंड करता है। यहाँ x होगा तो यहाँ भी x होगा, वहाँ dx हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो इसको हम लोग इजिली लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n-1 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n और dx। क्लियर हो रहा है आप लोग को? चलिए, अब यहाँ देखिए n-1 है, हम लोग को चाहिए m-1। सोचिए क्या कर सकते हैं, जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं उसी का यूज करेंगे। सोचिए क्या, किसका यूज कर सकते हैं हम लोग? फर्स्ट प्रॉपर्टी का कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। बीटा एम एन बराबर क्या होता है, बीटा एन एम। तो जहां जहां एन है वहां वहां एम डाल सकते हैं। ठीक है, और जहां जहां एम है वहां वहां एन डाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए एन के जगह पे एम डालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, ये m-1 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, m प्लस m। तो यहाँ पे m की जगह पे n और n की जगह पे m, तो n प्लस m। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, सिंपल है। तो यही था प्रूफ में, कुछ था नहीं, सोचने का तरीका था जो कि क्लियर होना चाहिए। प्रूफ तो ऑटोमेटिक हो गया हम लोग का। ठीक है, क्या आ रहा है हम लोग का, 0 टू इन्फिनिटी एक्स के पावर n-1 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n dx। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ m, और जहाँ जहाँ m है वहाँ वहाँ n प्लस m। ठीक है, देखिए इसमें कोई अंतर है नहीं है, प्रूफ हो गया। किसका यूज किया हम लोग, बीटा mn बराबर बीटा nm। सो दिस वाज द थर्ड प्रॉपर्टी। मतलब इस तरह का इंटीग्रेशन हम लोग को जब भी दिखे तो हम लोग लिमिट देखते समझ जाएंगे, हाँ 0 टू इन्फिनिटी है, x है नीचे 1 प्लस एक्स है, पावर में जो भी हो हम लोग इस फॉर्म में बनाएंगे ताकि थर्ड फॉर्म में आ जाए और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ये था थर्ड प्रॉपर्टी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर 8 1 प्लस एक्स टू द पावर 24 माइनस 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर 14 1 प्लस एक्स टू द पावर 24। अगर आप लोगों को प्रॉपर्टी याद है तो क्वेश्चन चमक जाना चाहिए। ठीक है, सोचिए, मैंने पहले इसलिए बताया कि लिमिट का खेल है, तो हम लोग क्या करेंगे, खिलवाड़ करेंगे। ठीक है, खेलने हम लोग को आता है अच्छा से। ठीक है, किस तरह से खिलवाड़ करेंगे, देख रहे हैं कि 0 टू 1 नहीं है, डिफिनेशन का यूज हो नहीं रहा है, 0 टू π/2 नहीं है, उस सेकंड प्रॉपर्टी का यूज हो नहीं रहा है, सिमेट्रिक करने से कुछ मिल नहीं रहा है यहाँ, उसका यूज हो नहीं रहा है। तो क्या जाएंगे हम लोग, जो भी पढ़े 0 टू इन्फिनिटी दिख रहा है, हाँ दिख रहा है 0 टू इन्फिनिटी। एक्स दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, 1 प्लस एक्स दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है, दोनों में क्या नहीं दिख रहा है, m-1 और m प्लस n नहीं दिख रहा है। तो इसको हम लोग बनाएंगे, सिंपल सा बात है, इतना तो चमक गया हम लोग को। ठीक है, तो इसको हम लोग बना सकते हैं। m-1 किस तरह से बनाएंगे, मैंने सिंपल सा तरीका बताया, 8 प्लस 1 माइनस 1, सिंपल। उसी तरह यहाँ 0 टू 1 एक्स टू द पावर 14 प्लस 1 माइनस 1, तो ये क्या बन जाएगा आप लोग का m, और ये क्या बन जाएगा m, और -1 रहने दीजिए। ठीक है, अभी इसको हम लोग छोड़ते हैं जिस तरह से 1 प्लस एक्स टू द पावर 24, इसको भी रहने दीजिए अभी। ठीक है, dx 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर 9 माइनस 1 और x 1 प्लस एक्स टू द पावर, देखिए x के पावर में m-1 के फॉर्म में आ गया, हमको चाहिए m प्लस n। तो हम यहाँ पे n का वैल्यू लिख देते हैं 9 प्लस n, मतलब 24 में से कितना बच गया, 15। क्लियर होता है, dx माइनस 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी x टू द पावर 14 प्लस 1 डेट इज x टू द पावर 15 माइनस 1 और x टू द पावर 1 प्लस x टू द पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, m का वैल्यू क्या है यहाँ 15, तो लिख देंगे 15 प्लस 9। क्लियर है? अब यहाँ देखिए इस फॉर्म से कंपेयर करते हैं हम लोग, m का वैल्यू क्या मिल रहा है 9। ठीक है, तो लिखेंगे बीटा
9, कॉमा 1 प्लस एक्स एम प्लस एन, तो एन का वैल्यू क्या मिल रहा है 15 माइनस, ठीक है यहाँ भी बीटा के फॉर्म में आ चुका है, लिखेंगे बीटा यहाँ 15 कॉमा 9, और यार ये क्या आ गया, ये तो 9 कॉमा 15 है, यहाँ 15 कॉमा 9 है, तो हम लोग को क्या है पहला प्रॉपर्टी चमकता है हम लोग को, ठीक है कि हाँ यार ये क्या होता है सिमेट्रिक होता है, तो हम लोग क्या करेंगे कैंसल कैंसल, आंसर हम लोग का 0। तो इस वीडियो में इतना ही था, क्लियर होता है आप लोगों को पहला दूसरा तीसरा तीनों प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम लोग गामा फंक्शन पढ़ेंगे और गामा फंक्शन में कुछ थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, फिर रिलेशन देखेंगे बीटा गामा में, और उसके बाद हम लोग चलेंगे एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। इस प्रॉपर्टी में इतना ही था, बस हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि किस फॉर्म में दिया गया है। चलिए, थैंक यू।